आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 80 के बारे में बात करेंगे, जो है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। इसमें पहले हम जो लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में समझाएंगे। धारा 80 यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना आपराधिक विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। इसी कारण ऐसे परिणाम के लिए उसे आपराधिक दायित्व से संरक्षण देना उचित है। तो इसमें क्लियर बताया गया है, जो प्रोविज़न है धारा 80 का, उसमें क्या है, कोई बात अपराध नहीं है, क्योंकि जो कार्य दुर्घटना, जैसे कहते हैं ना, सडनली अचानक ऐसा कार्य हो गया, तो ये दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय ज्ञान के, मतलब इसमें आशय ज्ञान का मतलब ये है कि जहाँ पर दो इंटेंशन बताए थे हमने स्टार्टिंग में, कि एक तो होता है गुड इंटेंशन, एक होता है बैड इंटेंशन। बैड इंटेंशन मतलब मेंसरिया के अंतर्गत दूषित आशय। तो यहाँ आशय और ज्ञान क्या कहते हैं, नॉलेज, कि उसकी नॉलेज में नहीं है कि हम ये ऑफेंस कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं, और फिर भी ये अपराध हो जाता है। कब होता है, दुर्भाग्यवश या कोई अचानक ऐसा कार्य हो जाता है, जब जहाँ पर आशय और ज्ञान के बिना हो। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रखने वाली है दिमाग में, कि जहाँ आशय नहीं है, ज्ञान के बिना है, वहाँ अगर ऐसा अपराध होता है बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उचित सतर्कता सावधानी के साथ, कि मतलब कि बिना आशय ज्ञान के ये अपराध हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों के द्वारा, कि जहाँ पर जो उसने कार्य कर रहा था वहाँ पर उसने सावधानी, सतर्कता, विधिपूर्ण तरीके से पूर्णता बरती, उसके बावजूद भी ऐसा ऑफेंस हो जाता है, ऐसा अपराध हो जाता है, तो उसको भारतीय दंड संहिता में धारा 80 का लाभ देते हुए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से संरक्षण देना उचित है। क्योंकि इसकी बहुत मैक्सिमम सूक्ति है कि इस आधार पर आधारित है कि केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। ये जुडिशरी के क्वेश्चंस में और बहुत जगह जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये मैक्सिमम आती है सूक्ति, कि इस सूक्ति कौन सी धारा से संबंधित है। तो ये धारा 80 से संबंधित है, क्योंकि केवल कार्य किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। इसमें क्लियर है कि कह देने से, ऑफेंस हो जाने से वो अपराधी ही नहीं हो गया जब तक उसका मन भी अपराधी ना हो। मन मतलब उसका जो मेंसरिया है, आशय है, वो दूषित ना हो, मतलब जिसका मन से उसने ऑफेंस ना किया हो, तब तक वह अपराधी कोटि में नहीं आएगा। इलस्ट्रेशन के द्वारा समझते हैं। इलस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये इलस्ट्रेशन भी आ जाता है कि किस सेक्शन से संबंधित है। तो इलस्ट्रेशन में है, कुल्हाड़ी से काम कर रहा है एक व्यक्ति, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। यहाँ का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं, तो यह अपराध नहीं है। तो क्या है, जब कोई व्यक्ति कुल्हाड़ी चला रहा है, उसे नहीं पता बराबर में पड़ोस में कौन खड़ा है बराबर में, और कुल्हाड़ी का फल निकल कर उसमें लग जाता है, तो वो तो सावधानी बरत रहा है विधिपूर्ण। उसने ऐसा तो है नहीं कुल्हाड़ी फेंक कर मारी हो। तो यहाँ पर आशय ज्ञान नहीं के बिना करा है उसने, तो सावधानी बरतने के बाद भी उसे लग जाती है, निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उससे मारा जाता है। तो यहाँ पर का की ओर से अगर उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं है तो उसे अपराध नहीं है। अगर सावधानी पूर्णतः बरती है तो कोई अपराधी कोटि में नहीं आएगा।